हेलो एवरीवन, मैं शिवा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पर। आज की इस वीडियो में हम हमारी राजस्थान सीईटी और एलडीसी को लेकर जो क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है उसको आगे बढ़ाते हुए राजस्थान हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान के प्राचीन शहर शाकंभरी को 7वीं शताब्दी में चौहान नामक राजा ने बसाया था। तो कौन सा चौहान राजा था जिसने राजस्थान का जो ये प्राचीन शहर है शाकंभरी, जिसे आप सांबर भी बोलते हैं, तो किसने बसाया था ये? तो बताइए, आपके ऑप्शंस है वासुदेव, सामंतदेव, सोमेश्वर या विग्रहराज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वासुदेव चौहान। तो जो बिजोलिया का अभिलेख है 1170 ईस्वी का, उसके अनुसार हमें ये पता चलता है कि जो वासुदेव चौहान है उन्होंने सांभर झील का निर्माण करवाया था। और जो राजशेखर की पुस्तक है प्रबंध कोश, उसके अनुसार हमें ये पता लगता है कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी में जो है ये सांभर के चौहान वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रणथंभौर के निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश के सेनापति ने झाई के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? तो ये पूछा है कि रणथंभौर के निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश के सेनापति ने झाई के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हरा दिया था? तो आपके ऑप्शंस है हम्मीर, जैत सिंह, वीर नारायण या वाघ भट्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हम्मीर। ठीक है, तो एक बार हम देख लेते हैं कि जो जलालुद्दीन खिलजी है ना, इसने रणथंभौर पर 2 बार आक्रमण किए हैं। कितनी बार किए हैं भाई? 2 बार ये आक्रमण किए हैं। कब कब? 1291 में, 1292। ओके, तो जलालुद्दीन ने जब रणथंभौर पर पहली बार अधिकार किया था तो उसने झाइन किले पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया था। लेकिन 1292 में जब उसने रणथंभौर के किले पर आक्रमण किया तो उस समय वो यहाँ से फिर विफल होकर के लौटा था और उसने रणथंभौर के किले के लिए कहा था कि मैं ऐसे 10 किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ठीक है, तो और ये हम पहले एक बार आपको एक फैक्ट भी बताया था मैंने कि जो अमीर खुसरो हैं उन्होंने मिफ्ता उल फुतू नामक पुस्तक में जलालुद्दीन के रणथंभौर पर आक्रमण का वर्णन किया है। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रमानुसार बताइए जो अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजय रही है राजस्थान में। तो देखिए, रणथंभौर, जालौर, चित्तौड़, सिवाना, ये आपके ऑप्शंस हैं। तो देखो, रणथंभौर पर जो उसका अधिकार हुआ है वो हुआ था 1301 में। इस समय हम्मीर ने यहाँ पर साका किया था और उस साके को हम राजस्थान का पहला साका बोलते हैं। तो उनकी जो पत्नी थी हम्मीर की, रंग देवी, उसने यहाँ पर जौहर किया था और उसकी बेटी भी थी एक देवल दे, उसने यहाँ पर जल जौहर किया था, यानी कि पद्म नामक तालाब में कूदकर उसने अपनी जान दे दी थी। जालौर का जो अधिकार है वो हुआ है 1311 में, चित्तौड़ का अधिकार हुआ है 1303 में और सिवाना का अधिकार हुआ है 1308 में। ठीक है, तो अब इसको आप क्रमशः बैठा लीजिए, तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? बताइए। तो जो ऑप्शंस है आपके वो है महाराणा प्रताप, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान III और राणा मीर। तो इनमें से करेक्ट आंसर क्या होगा बताने की कोशिश करें। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ना वो होगा पृथ्वीराज चौहान III। ओके, तो उसकी माता तो थी कर्पूरी देवी, उसके पिता थे सोमेश्वर चौहान। ठीक है, उसके पिता कौन थे? सोमेश्वर चौहान थे। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम जानते हैं कि उसे 11 वर्ष की उम्र में जो है राजा बना दिया गया था और उसके कुछ प्रमुख सेनापति थे, कदम्बवास, भुवनमल, सोड, ये कुछ उसके प्रमुख सेनापति थे। और जो पृथ्वीराज चौहान III है उसको 2 उपाधियां दी गई है। कौन कौन सी उपाधियां हैं उसकी? राय पिथौरा और दल पुंगल, ये 2 उसकी उपाधियां हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था? तो चंदेल शासक कौन था ये पूछा है आपसे। तो ऑप्शन है जयचंद, परमार्दी देव, महेंद्र वर्मा, यशो वर्मा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो होगा परमार्दी देव चंदेल। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर है। और ये ध्यान रखना है आपको कि इन चंदेल शासकों से पृथ्वीराज का एक बार युद्ध भी हुआ था, उसे महोबा के युद्ध के नाम से जानते हैं और उस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहा था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजमेर नगर की स्थापना के पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी थी? तो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है कि अजमेर नगर की स्थापना से पहले, तो ऑप्शन है आपके जालौर,
सांभर, सिरोही, रणथंभौर। तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि इसका आंसर होगा सांभर, क्योंकि सबसे पहले जो है सांभर में ही वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की जो है स्थापना की थी। चौहान वंश के संस्थापक सहसमल की राजधानी क्या थी? तो ये बताना है आपको, सहसमल देवड़ा जो थे उनकी राजधानी क्या थी? तो इसकी राजधानी के ऑप्शंस हैं चंद्रावती, अचलगढ़, सिरोही या शिवगंज। इसकी राजधानी थी सिरोही। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास के बारे में जानकारी का स्रोत नहीं है पूछा है। तो सुरजन चरित्र, हम्मीर महाकाव्य, पृथ्वीराज विजय, हर्षचरित। बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि हर्षचरित जो है यहाँ पर आ ही नहीं सकती। तो ये जो 3 पुस्तकें ये ध्यान रखनी है आपको, सुरजन चरित्र, हम्मीर महाकाव्य और पृथ्वीराज विजय, ये जो है ये हमें चौहान वंश के बारे में जानकारी देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोकिल देव निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित हैं? तो कोकिल देव निम्नलिखित में से किस वंश से संबंधित है? आपका ऑप्शन होगा गुहिल, राठौड़, चौहान या कछवाहा। तो इसका करेक्ट आंसर है कछवाहा वंश। कोकिल देव कछवाहा वंश से संबंधित हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि चौहान वंश के निम्नलिखित शासकों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो पृथ्वीराज, अर्णोराज, अजयराज, विग्रहराज, ये 4 राजा हैं। तो ये पृथ्वीराज 3rd की बात हो रही है यहाँ पर। तो 3rd के अंदर ये देखिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा कि सबसे पहले तो अजयराज आएंगे, फिर उनके पुत्र अर्णोराज, फिर विग्रहराज और फिर पृथ्वीराज तृतीय। तो ये इनका जो है करेक्ट कालक्रम रहेगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अजयराज चौहान, इनका ये मैंने टाइमिंग भी यहाँ पर दे दिया है, आप देख लीजिए कि 1105 से लेकर 33 तक अजयराज चौहान, 1133 से 53 तक अर्णोराज चौहान और विग्रहराज चतुर्थ जो है 53 से 63 तक, और जो पृथ्वीराज है वो 77 से 92 तक। तो इस तरीके से इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालानुक्रम है तो कौन सा है? ये 3 है आपके पास, जालौर का आक्रमण, चित्तौड़ का आक्रमण, रणथंभौर का आक्रमण। तो जो इसके कालक्रम है वो इस हिसाब से है कि जालौर का जो कब्जा था वो हुआ था 1311 में, चित्तौड़ का 1303 में और रणथंभौर का 1301 में। तो जस्ट उल्टा लिखा हुआ है कि 3, 2, 1, इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। अब आप ये देखिए यहाँ पे, और सिवाना का भी है, सिवाना का जो हुआ था वो हुआ है 1308 में। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। रणथंभौर के शासक जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया, तो कौन कौन से शासक थे जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया है? तो वो शासक हैं वाघभट्ट और हम्मीर। तो सल्तनत मतलब अलाउद्दीन जलालुद्दीन खिलजी के विरुद्ध, तो हम्मीर ने और वाघभट्ट 2 ऐसे राजा थे जिन्होंने सल्तनत के विरुद्ध प्रतिरोध किया था। और ये जो वीर नारायण है, इन्होंने कोशिश की थी लेकिन इनको तो बुला करके दिल्ली दरबार में बुला लिया गया था और फिर इनकी तो हत्या ही कर दी गई थी। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।